शाही सेल्फी अपने न्यू वीलॉग के साथ, और ये वीलॉग मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ अब तक की सिचुएशन। मैंने एक पार्ट 1 बनाया था, अब मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। वही स्टैट्समैन जिनसे मैंने आपसे बात कराई थी, जिन्होंने आपकी कंफ्यूजन दूर की थी, अब दोबारा मैं फरहान भाई के पास आ गया हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये होटल में, फरहान भाई फुल चिल माहौल में बना रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया रिजल्ट के पॉसिबल तो है नहीं, इसीलिए वो फुल चिल माहौल में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार फरहान भाई, अब चिल कैसे बैठ सकते हैं, आपको अपडेट तो देनी पड़ेगी। तो शाही सेल्फी पहुंच गया फरहान निसार के पास, हमारे स्टैट्समैन फरहान भाई। चिल किधर बैठे हुए हैं शायद भाई। अच्छा, स्टैट्स बना रहे हैं, देखें आप, देखें फरहान भाई स्टैट्स अभी भी ये दूर से दिखाएं। ये देखें सारे सिनेरियोज बना रहे हैं। तो अब मैं आपको ये सिनेरियो बन रहा है, अब आपने सिनेरियो बताना है लोगों के लिए भी। अब देखें, अगर पाकिस्तान 400 रन करता है तो इंग्लैंड को आउट करना होगा 112 रन पे। 350 करता है तो इंग्लैंड को आपने आउट करना है 62 पे। और अगर आप 300 रन करते हैं तो आपने इंग्लैंड को आउट करना है सिर्फ 13 रन पे। तो पाकिस्तान ये चीज आपने फरहान भाई दोबारा बतानी, क्योंकि मेरे भी सर पे से गुजर गई। एक बार और चीज रिपीट करिए। बहुत इजी है। देखिए, अगर पाकिस्तान 400 रन करता है पहले बैटिंग करते हुए तो इंग्लैंड को 112 पे आउट करे। अगर पाकिस्तान 350 करता है तो इंग्लैंड को 62 पे आउट करे। अगर पाकिस्तान 300 करता है तो इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पे आउट करे। और अगर पाकिस्तान चेस करता है, ठीक है, फर्ज कर इंग्लैंड को 50 रन पे हम आउट कर लेते हैं, तो वो सिर्फ 12 गेंदों पे वो टारगेट चेस करना होगा। अच्छा। अगर इंग्लैंड को हम 100 रन पे आउट करते हैं तो वो टारगेट आपने 17 गेंदों पे चेस करना है। और अगर इंग्लैंड को 150 पे आउट करते हैं तो वो टारगेट 22 गेंदों पे चेस करना है। तो ये तमाम बातें जो है वो इम्पॉसिबल है, रोना बनता है आपका। ये तो बहुत मुश्किल, ये सेकंड वाला ऑप्शन तो कुछ बहुत ही मुश्किल है। पहले वाले में फिर भी मेरी कल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कुदरत का निजाम, हमने देख लिया कुदरत का निजाम फरहान भाई लास्ट अपने मैच में। कुदरत का निजाम हो सकता है पहला ऑप्शन में, लेकिन दूसरा ऑप्शन तो आपका बहुत खतरनाक है। लेकिन आज जो कुदरत का निजाम होना था, बेंगलोर में होना था, बारिश होनी थी, वो नहीं हुई। और आज आप देखें, हम यहाँ पे रावलपिंडी में हैं और यहाँ पर आज बारिशें होती रही हैं, जिसकी कतई जरूरत नहीं थी। ये बारिश अगर बेंगलुरु में हो जाती, मैच वॉश आउट हो जाता, या श्रीलंकन टीम कुछ बेहतर बॉलिंग ही बेहतर कर देती, बैटिंग बेहतर कर देती, तो ये जो सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं, इनमें कुछ थोड़ी सी आसानी हमारे लिए हो सकती थी, कुछ होप पैदा हो सकती थी। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाना। चलो फरहान भाई, हम तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान, लेकिन एक चीज मैं फरहान भाई आपसे जानूं, आपकी बड़ी गहरी नजर है क्रिकेट पे ऊपर, पाकिस्तान ने कहाँ अपनी मिस्टेक्स की, मेजर मिस्टेक्स? मैं अब आपको वो भी बताता हूँ कि आप देखिए कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो 191 पे आउट हुआ, जब आप देखते हैं कि आपके शुरू के जो बैटर्स आउट हो जाते हैं, तो फिर ये करना चाहिए कि आप 50 ओवर्स खेलने की कोशिश करें, क्योंकि नेट रन रेट बिल्कुल आखिर में प्ले में आता है। उसके अलावा पाकिस्तान ने 204 रन पर भी आउट हुआ। तो कई जगहों पर ऐसे था कि जहां पे हमारे जो टेल एंडर्स थे वो सिर्फ अगर रोकते रहते, रन ना भी करते, तो 50 ओवर खेलते। उससे ये होता है, जब आप वनडे में, T20 में जब आप पूरे ओवर्स खेलते हैं, तो उससे ना सिर्फ आपका रन रेट बढ़ता है, बल्कि जो आपके अगेंस्ट जो टीम खेल रही है उसका रन रेट थोड़ा कम होता है। और अगर आप, ये भी मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जो वनडे है या T20 है, सपोज आज जैसे श्रीलंका की टीम जब ऑल आउट हो गई या 171 पे, तो उनके 50 ओवर्स ही काउंट होंगे, तो उनका नेट रन रेट गिरेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए टीम्स को कि अगर उनके ओपनर शुरू के टॉप ऑर्डर आउट हो गया, जल्दी मैच से आउट हो गए हैं, लेकिन उन्हें ओवर्स पूरे खेलने चाहिए ताकि उनका नेट रन रेट जो है वो कम से कम खराब हो। लेकिन यहाँ हमने 2 से 3 मैचेस में हमारे जो बैटर्स थे, लोअर ऑर्डर थे, उन्होंने गलती की है, 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले, और अब उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। एक दफा फिर हम सेमीफाइनल से आउट हुए हैं। चले जी, मैं तो इसके बाद यही कहूँगा, शाही सेल्फी की वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको T20 वर्ल्ड कप में अपडेट दूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप तो हम जीतेंगे। क्यों फरहान भाई? बिल्कुल जीतेंगे हम, इसकी तो उम्मीद मैंने छोड़ चल रहे हैं, हम इसी उम्मीद पे चल रहे हैं, T20 जीतेंगे इंशाल्लाह।